बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 दिसंबर पाकिस्तान में मंगल की सुबह, असल में तो अब तकरीबन दोपहर होने वाली है, मतलब कोई 11 साढ़े 11 का वक्त है, सुबह का ही कह सकते हैं आप। आज फिर व्लॉग थोड़ा लेट है, तबीयत की नासाजी उसकी वजह है, आपसे पेश की माजरत। सबसे पहले बात करते हैं टाइम ट्रैकर की। आसिम मुनीर्स डिफेक्टो माशाल्लाह, या डिफेक्टो जो मिलिट्री राज है, आज उसका 10वां दिन है, 10th डे है। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ, और जो सबसे लेटेस्ट खबर है वो एक बहुत ही खौफनाक डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में। अभी तक जो जनरल्स ने फ़ौज या नीम फ़ौजी दस्तों के हाथों नहीं करवाया था, अब खदशा ये है कि वो काम उन्होंने ग्राउंड पर शुरू कर दिया, जिसके लिए याद कीजिए अब से चंद दिन पहले मैंने हाथ जोड़कर पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल से ये रिक्वेस्ट की थी कि इस सिमत को ना जाएं। अब वो होता हुआ नज़र आ रहा है। ख़बरें तो हमने और प्लान की थी, लेकिन जब इस व्लॉग को करने बैठे हैं तो ये खबर जो रात गए आई, रात के तकरीबन मेरा ख्याल ये कोई 2-3 बजे का वाक़या है, उसकी डेवलपमेंट ज़ाहिर अभी तक आ रही हैं। जब ये खबर आई तो कम से कम मैं हैरान हो गया। सेनेटर खुर्रम ज़ीशान के घर पर 5 वीगो डाले गए और उन्होंने सेनेटर खुर्रम ज़ीशान के घर पर हमला कर दिया। हमला कातिलाना था क्योंकि डायरेक्ट गोलियां चलाई गई, और एक वॉइस नोट जो है वो सरफेस हो रहा है, हमें नहीं पता वो कितना करेक्ट है, लेकिन लग वो करेक्ट रहा है। आवाज़ खुर्रम ज़ीशान की ही लग रही है, लेकिन क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारी चीज़ें आजकल पता नहीं चलती। उसमें खुर्रम ज़ीशान किसी को ये बता रहे हैं मुबैना तौर पर, जो कि मैं कह रहा हूँ कि दुरुस्त लग रही है वो ऑडियो, कि इस तरीके से रात गए उनके घर पर 5 वीगो डाले से हमला हुआ, और उस हमले में उनके घर पर पहले गेट खुलवाने की कोशिश की गई। वो घर पर मौजूद नहीं थे। जब गेट नहीं खुला तो घर पर फायरिंग कर दी, जिससे वो बता रहे हैं कि एक मुलाजम को गोलियां लगी हैं, बुलेट लगी है, और वो शदीद ज़ख्मी है। बाकी घर के बच्चे दूसरे गोलियों से तो महफूज रहे हैं, लेकिन उन्हीं कमरों के शीशे तोड़ती हुई गोलियां अंदर गईं। घर के अंदर एक या एक से ज़्यादा शायद गार्ड से उन्होंने भी वापस गोलियां चलाई हैं। ये है वो फ़र्क। अब आप कहेंगे कि 5 वीगो डाले गिल साहब, ये कौन सी नई बात है? आप इतनी सनसनी फैला रहे हैं कि ये जनरल्स ने वो कर दिया है जो पहले नहीं किया। ये तो वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, कर तो वो पिछले 76-78 साल से रहे हैं, लेकिन 3 सालों से तो आप बहुत विविडली और सामने सामने देख रहे हैं। जो मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ था वो अब बाकी मानदा पाकिस्तान के अंदर भी आप होता हुआ, और ख़ुसूसन पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में तो पहले ही देखते थे, केपी में भी कई इलाकों में पहले ही देखते थे, लेकिन सियासी मामलात में अब वो शुरू हुआ है। तो फ़र्क ये है कि जब पंजाब में वीगो डाले पड़ते हैं तो आगे से कोई फायरिंग नहीं करता। ये है वो फ़र्क जिससे मामलात उस तरफ निकल जाएंगे जो शायद हमारे किसी के बाद में कंट्रोल में ना रह जाएं। अब जब ये हमला किया गया खुर्रम ज़ीशान के घर पे, उसकी बैकग्राउंड क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। ये सेनेटर हैं हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये असल में रियासत के नुमाइंदे हैं। DGISPR तो एक तनख्वाहदार ज़ाहिर है ऑफिसर है, और वो आकर ये कह देते हैं कि हम रियासत हैं, आप रियासत नहीं है। रियासत तो असल में रियासती नुमाइंदे तो आवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे ये हैं, सेनेटर्स, मेंबर नेशनल असम्बलीज़, मेंबर प्रोविंशियल असम्बलीज़। वो अलग बात है कि आप लोगों ने इनकी पाकिस्तान के अंदर पहले दिन से लेकर अब तक कभी इज्जत इस तरीके से नहीं रहने दी। हाँ, जो गरीब गुरबा है उनके ऊपर MNA MPA जो है वो चौधरी है, पाँव के नीचे रख सकता है उनको, लेकिन जब आपका और इनका सामना होगा तो फिर इनकी औकात आपने कभी कुछ नहीं समझी। बहरहाल वहाँ पर ये सिर्फ उस वॉइस नोट से ही खबर नहीं आई। हरमीत सिंह और दूसरे रिपोर्टर्स भी इसे रिपोर्ट कर रहे हैं, और रिपोर्ट यही है कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर खुर्रम ज़ीशान के घर हयाताबाद पेशावर पर नामालूम अफराद का हमला। इत्तलात के मुताबिक 5 वीगो डाले जिसमें 20 से 25 अफराद मौजूद थे। सीधी फायरिंग की इत्तलात, 2 अफराद शदीद ज़ख्मी। सेनेटर खुर्रम ज़ीशान मौके पर मौजूद ना होने की वजह से महफूज रहे। ये ज़राए से खबर अब रिपोर्टर्स फाइल कर रहे हैं, और खुर्रम ज़ीशान साहब का जो वॉइस नोट है वो भी हमने आपको बताया है, जिन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से उनके घर पर ये सब कुछ हुआ है। अब इसका बैकग्राउंड पहले तो क्विकली बता दूं, फिर इसकी रेमिफिकेशंस के ऊपर 1-2 मिनट लूँगा। उसके बाद एक बड़ी खबर मरियम नवाज साहबा से रिलेटेड है, उसकी तरफ जाना है। फिर लंदन में एक खबर है, उसकी तरफ जाना है। इसका बैकग्राउंड ये है कि खुर्रम ज़ीशान जो हैं, ये सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि जब मुकमुका वाला सेनेट का इलेक्शन हुआ था बदकिस्मती से अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत के दौरान, याद होगा, जब हमारे सेनेटर्स जिनको 18-18 वोट हमें डलवाने चाहिए थे, हमने जानबूझ के उनको 26-26 वोट डलवाए। 26 किसी को 24, और ऊपर वाले वोट ज़ाया किए, क्योंकि याद कीजिए तब भी सबको पता था और हमने भी बताया था कि ये 2/3 अक्सरियत के लिए सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि जो जनरल्स थे उनको 1 या 2 सीटें एक्स्ट्रा चाहिए थी, जो असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, और वो हिस्सा काट कर जानबूझकर हमारे अपने उस वक्त के वज़ीर आला और उस वक्त के और बहुत सारे लोगों ने मिल मिला के वो सब कुछ किया था, और वो सेनेट की सीट जो है वो प्लेट में रख के हुकूमती जो पार्टियां हैं उनको दे दी गई थी। उस वक्त खुर्रम ज़ीशान वाहिद शख्स था पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो डट के साइड पे खड़ा हो गया था। उसने कहा था कि ये जुल्म है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसे पता था कि मैं जीतूंगा नहीं। उसको शायद एक ही वोट मिला था, वो भी पता नहीं किस मनचले ने दे दिया था, या शायद एक भी नहीं मिला था, मुझे अब याद ही, मेरे ख्याल एक मिला था।
اس نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے تھے اور آزاد حیثیت میں، ظاہر ہے کیونکہ تحریک انصاف نے تو انہیں نہیں کیا تھا اس وقت وہاں پر، میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت کے چیف منسٹر نے اور سب نے طے کر لی تھی اور پوری گیم کر کے تحریک انصاف سے وہ ایک سیٹ جو تحریک انصاف کی سیٹ تھی اصل میں، وہ اٹھا کر پلیٹ میں ڈال کے جنرلز کو دے دی تھی، کیونکہ جنرلز کو 2/3 اکثریت یا اکثریت چاہیے تھی آنے والے وقت میں تاکہ وہ 26ویں اور 27ویں ترامیم جو ہیں وہ کروا سکیں۔ اب خرم ذیشان نے وہ الیکشن لڑا، اس کے بعد جب خان صاحب کو جیل میں پتہ چلا تو شبلی فراز صاحب کی جو سیٹ خالی ہوئی اس پر خرم ذیشان صاحب کو خان صاحب نے سینیٹر بنوایا، کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ ہمیشہ ایسے بندے کی قدر کرتے ہیں جو سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سے ظاہر ہے پارٹی کے اندر پارٹی کے باہر بہت سارے لوگوں کو خرم ذیشان کھٹکتے ہیں، پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر لیتے ہیں، جب بھی لیتے ہیں جرنلز کے بارے میں ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے، وہی باتیں ہیں جو ہم جرنلز کو وارن کرتے ہیں کہ مت جائیں۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کچھ فرق ہے، آپ اسے کلچر کا فرق کہیں، آپ اسے ڈیموگرافکس کا فرق کہیں، آپ اسے جیوگرافک ڈفرینس کہیں، آپ اسے ہسٹری کا فرق کہیں، آپ نے جو مشرقی پاکستان میں کر لیا یا جو آپ پنجاب میں کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ساری اور جگہوں پر آپ نہیں کر سکتے، جب کریں گے تو واپس بھی فائرنگ ہوگی۔ آج وہی ہے کہ جب آپ نے فائرنگ کی تو 5 ویگو ڈالے، 25 لوگ، وہ 1 یا 2 یا 3 گارڈز ہوں گے، آپ ان کو کراس کر کے اندر نہیں جا سکے، 2 لوگ آپ نے شدید زخمی کر دیے۔ ابھی تو معاملہ یہاں رک گیا ہے کیونکہ پولیس کو فون کیا، پولیس بھی آ گئی، اگر کل کو یہاں جرگے اور جتھے بن گئے، لوگوں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے بنا لی ہے اور آپ نے ایسے فائرنگ کی تو پھر جوابی فائرنگ ہوگی، جو کہ ایک افسوسناک صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے جرنلز ہیں کہ وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ تھوڑا سا میں خرم ذیشان صاحب کے کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھ دوں جس کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ ان کے گھر کے اوپر جا کر جو ہے وہ حملہ آور ہو گئے ہیں پچھلی رات کو۔ ان کا پہلا بیان ذرا سن لیجئے۔ لا الہ الا اللہ، جو وحشت آج گولیوں کی بچھاڑ میں پختون بچوں کی آنکھوں میں دیکھی، یہی وحشت میں جرنیلوں کے بچوں کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ خرم ذیشان۔ اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر بیانات ہے، ظاہر ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بیان کوئی لفظ آگے پیچھے ہو، لیکن جو اس وقت سرکولیٹ ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وردیاں پہن کر کریانہ سٹور چلانا بند کرو، یہ تو ان کا ٹویٹ ہے جو میں نے بھی پڑھ رکھا ہے ماضی میں۔ پراپرٹی ڈیلنگ، ٹھیکیداری، سوداگری اور دنیا کے ہر دھندے میں ٹانگ اڑانا بند کرو، ملک کے دفاع پر توجہ دو، آئین کی متعین حدود میں رہو، بیرکوں میں واپس جاؤ، یہ ملک اللہ کے حکم اور جمہور کی طاقت سے چلے گا، بندوق کے زور پر نہیں، مزاحمت زندہ باد، یہ خرم ذیشان نے کہا۔ یزید کے ہاتھ میں بیعت کبھی نہیں کروں گا، انشاءاللہ اگر یہ چیلنج تھا تو قبول ہے، اگر یہ دھمکی تھی تو مسترد ہے، ہم نہ زبان بند کریں گے نہ